हाय स्टूडेंट्स, आदर्श के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं रामचंद्र राय का राजस्थान जी के एक्सपर्ट, राजस्थान के बारे में मैं आप सब लोगों को विशेष जानकारी दूंगा जो कि सभी एग्ज़ामों में इम्पोर्टेंस रहती है, चाहे आरएस हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, इन सब में महत्वपूर्ण रहती है। सबसे पहले मैं राजस्थान के सामान्य परिचय के, राजस्थान के नामकरण के बारे में आप सबको परिचय देता हूँ। राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का नामकरण, राजस्थान के नामकरण की बात करें तो दोस्तों स्वतंत्रता से पूर्व, यानी स्वतंत्रता से पूर्व की बात करें तो राजस्थान 19 रियासतों, 3 ठिकानों और एक केंद्र शासित प्रदेश में बंटा हुआ था और राजस्थान छोटे छोटे टुकड़ों में इनकी अलग अलग पहचान थी। जैसे मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत है, हाड़ौती क्षेत्र है। इस प्रकार राजस्थान छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित थे। राजस्थान के प्रारंभिक नाम की बात करें तो राजस्थान का प्रारंभिक हमें नाम मिलता है ऋग्वेद। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में राजस्थान को कहा गया था बर्मवृत, यानी राजस्थान का जो प्रारंभिक नाम मिलता है हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में राजस्थान के जो भौतिक भूभाग है उस भौतिक भूभाग को कहा गया था बर्मवृत प्रदेश। इनके बाद में राजस्थान का जो दूसरा नाम मिलता है और वो दूसरा नाम मिलता है हमें रामायण में। रामायण काल में राजस्थान को कहा जाता था मरुकांतार प्रदेश। रामायण काल की बात करें तो राजस्थान को कहा जाता था मरुकांतार प्रदेश। राजस्थान के तीसरे नाम की बात करें तो राजस्थान का तीसरा नाम मिलता है राजस्थानिया द्वितीय। और राजस्थानी नृत्य की बात करें तो एक शिलालेख है जिस शिलालेख को कहा जाता है खिम्मल माता। और खिम्मल माता शिलालेख की बात करें तो यह बसंतगढ़ सिरोही से प्राप्त होता है। 625 ईस्वी के आसपास यह शिलालेख लिखा गया था। इसमें सामंत व्यवस्था के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। और इस खिम्मल माता की बात करें तो यह शिलालेख है बसंतगढ़ सिरोही में। यहाँ से राजस्थान को लिखा गया राजस्थान द्वितीय लिखा गया है। राजस्थान के बाद में बात करें तो चौथा राजस्थान का नाम आता है राजपुताना। और राजपुताना की बात करें तो राजपुताना शब्द दिया गया था 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी की बात करें तो ये शब्द दिया गया था, एक अंग्रेज था और उस अंग्रेज का नाम था जॉर्ज थॉमस के द्वारा, हाँ मित्रों ध्यान रखना, जॉर्ज थॉमस के द्वारा राजस्थान को सर्वप्रथम राजपुताना कहा गया था। यानी ब्रिटिश काल की बात कर रहा हूँ। ब्रिटिश काल में जॉर्ज थॉमस नामक व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस प्रदेश को राजपुताना के नाम से उल्लेखित किया था। और इसका जो हमें लिखित प्रमाण मिलता है वो मिलता है 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी की बात करें तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था विलियम
विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन। और विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ राजपूताना, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स, यानी द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स या राजपूताना नामक उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। और ये पुस्तक लिखी गई थी 1805 में। और इस पुस्तक में सर्वप्रथम क्या लिखा गया था? राजपूताना, यानी हमारे जो प्रदेश को सर्वप्रथम राजपूताना नाम से संबोधित किया गया था जॉर्ज थॉम्स के द्वारा। इसी कारण इसे विलियम फ्रैंकलिन ने इनके बारे में लिखा है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स, राजपूताना। इनके बाद में हमारा जो पांचवा नाम आता है राजस्थान के बारे में, और राजस्थान के पांचवें नाम की बात करें तो राजस्थान के लिए जो पांचवा नाम आता है और वो आता है राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखना, जिस नाम का हम लोग वर्तमान में प्रयोग कर रहे हैं उस नाम को देने वाला वही एक अंग्रेज था। और उस अंग्रेज की बात करें तो उसे राजस्थान के इतिहास का पितामह, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनना, राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं, जिसे राजस्थान के इतिहास के पिता ने राजस्थान नाम दिया था। तो उस व्यक्ति की बात करें तो उस व्यक्ति के द्वारा 1829 ईस्वी में, और उनका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड की बात करें तो कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान दिया था 1829, यानी राजस्थान के लिए हमारे जिस प्रदेश की वर्तमान की बात कर रहे हैं उसी हमारे प्रदेश को वर्तमान नाम दिया गया था 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? इसी कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, दोस्तों ध्यान रखना, जिसका नाम है एनालस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। दोस्तों इसका दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो कर्नल जेम्स टॉड ने एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में हमारे प्रदेश को क्या कहा था? राजस्थान कहा था। क्या कहा था? राजस्थान। इसने राजस्थान के साथ साथ दो और अन्य नाम दिए थे। एक दिया था रायथान और रजवाड़ा। रायथान और रजवाड़ा नाम से संबोधित किया था। यानी मित्रों एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान प्रदेश के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो मित्रों ध्यान रखना 1829 ईस्वी में। कभी 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा, और इनकी लिखित पुस्तक है जिसका नाम है द एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इनके साथ साथ इसे रायथान और रजवाड़ा नाम भी स्वीकार किया था। दोस्तों इसी कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं, राजस्थान के इतिहास का जनक कहते हैं। राजस्थान के इतिहास को सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप का स्वरूप देने वाले थे। यहाँ से मित्रों 2-3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि राजस्थान यानी राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो मित्रों ध्यान रखना, राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन राजस्थान की चित्रकला का वैज्ञानिक अध्ययन 1916 ईस्वी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के द्वारा, किसके द्वारा? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के द्वारा। उसने राजपूताना या राजस्थान शैली कहा था और उसकी पुस्तक है राजपूताना पेंटिंग्स। और दोस्तों राजस्थान की बोलियों का सर्वप्रथम राजस्थानी बोलियां कहने वाला, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाला, वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला था जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। उसने 1912 ईस्वी में राजस्थान की बोलियों का अध्ययन किया था। और राजस्थान के इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले थे कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड
नहीं हमारे प्रदेश को, हमारे प्रदेश अर्थात हमारे राजस्थान को, जिस राजस्थान के बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, विस्तृत 33 जिलों वाले राजस्थान को, इसी व्यक्ति ने कहा था राजस्थान सर्वप्रथम। इससे पहले जो जॉर्ज थॉमस थे उसने कहा था राजपूताना। इससे पहले हमें राजस्थान या द्वितीय मिलता है, रामायण काल में से मुरुकांतार प्रदेश कहते थे और ऋग्वेद में से ब्रह्मवृत के नाम से जाना जाता था। अब दोस्तों यहाँ से अलग प्रकार का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान को स्वतंत्रता के बाद में, राजस्थान को स्वतंत्रता के बाद में क्या कहा गया था? तो राजस्थान की स्वतंत्रता के बाद में हम लोग पढ़ते हैं कि राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ था। राजस्थान के एकीकरण हम पढ़ते हैं कि 7 चरणों में पूरा हुआ था। यानी राजस्थान का पहला चरण था 18 मार्च 1948 और 1 नवंबर 1956 तक, यानी कुल 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था। और राजस्थान के एकीकरण के पहला चरण का नाम था मत्स्य संघ। राजस्थान के एकीकरण का दूसरा जो चरण था उसका नाम रखा गया था पूर्वी राजस्थान। क्या रखा गया दोस्तों, ध्यान रखना, छठा पूर्व या संघ राजस्थान, जिसका गठन 25 मार्च 1948 में किया गया था। तो दोस्तों ध्यान रखना, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान का जो लिखित नाम आता है और वो पूर्व राजस्थान या संघ राजस्थान 25 मार्च 1948 को आता है। स्वतंत्रता के बाद में पूर्व राजस्थान या संघ राजस्थान का प्रयोग किया गया था 25 मार्च 1948 को। जी दोस्तों, भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में संवैधानिक मान्यता राजस्थान के नाम से दी गई थी और संविधान की जो मान्यता दी गई थी वो दी गई थी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे राजस्थान को संविधान में राजस्थान लिखा गया था। क्या लिखा गया था? राजस्थान नाम की स्वीकृति मिली थी, संवैधानिक मान्यता मिली थी राजस्थान को 26 जनवरी 1950। जी दोस्तों, राजस्थान के एकीकरण का जो चतुर्थ चरण था जिसका नाम था वृहद राजस्थान। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है वृहद राजस्थान। और वृहद राजस्थान का गठन किया गया था 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को। और वृहद राजस्थान के अंतर्गत दोस्तों ध्यान रखना, वृहद राजस्थान के अंतर्गत 4 बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था। यानी इस चरण में 30 मार्च 1949 को राजस्थान की सीमावर्ती 4 रियासतें, दोस्तों याद रखना, जे और बी। जे का मतलब यहाँ दोस्तों मेरा है जैसलमेर, जे का मतलब है यहाँ दोस्तों मेरा जयपुर, जय का मतलब यहाँ है दोस्तों मेरा जोधपुर और दोस्तों बी का मतलब मेरा है बीकानेर। क्या है? बीकानेर। अब हुआ क्या दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ था। इससे पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली थी। इसी समय की बात करें तो पाकिस्तान की जो मांग उठाई गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग राष्ट्र की मांग करता है, अलग राष्ट्र किया गया था। और 3 जून की योजना पढ़ते हैं, भारत विभाजन की योजना पढ़ते हैं। भारत के 3 टुकड़े किए गए थे और भारत के 3 टुकड़े, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और एक हमारा हिंदुस्तान यानी हमारा भारत। और उस समय पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना हमारे जोधपुर के महाराजा थे। देखो दोस्तों, जोधपुर के महाराजा थे जिनका नाम था हनुमंत सिंह। क्या नाम था? हनुमंत सिंह था। ये हनुमंत सिंह को लोभ देता है कि क्या मिलेगा तुम्हें राजस्थान, भारत में शामिल होने पर तुम्हें क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला, खाली तुम्हें रियासत या छोटा बड़ा राज्य अगर पाकिस्तान में मिलता है तो, अगर तो पाकिस्तान में मिलता है तो तुझे एक बड़ा राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। और इसी लालच में हमारे जोधपुर के महाराजा, जी हाँ दोस्तों, हमारे जोधपुर के
महाराजा हनुमान सिंह क्या करता है, मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर उनकी शर्तों पर खरा उतरता है और पाकिस्तान में मिलने की घोषणा तो करता है, साथ में अपने सीमावर्ती, जैसे बात कर रहे हैं कि बीकानेर के शासक थे सूरत सिंह थे और जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह को लेकर भी वह पाकिस्तान में मिलने का प्रयास करता है। परंतु हमारे एकीकरण के जो लोहा पुरुष कहलाते हैं, हिंदुस्तान के लोहा पुरुष कहलाते हैं, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, और हमारे एकीकरण के जो सूत्रधारक थे, एकीकरण का जो सचिव थे, जिनका नाम था वीपी मेनन और सरदार पटेल के प्रयासों से हनुमान सिंह को भारत में मिलाने का प्रयास किया गया था, परंतु हनुमान सिंह ने इनको किसी भी प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं दिया। तब इनके साथ एक घटना घटित हुई जिसे इतिहास में पेन पिस्टल घटना के नाम से जानते हैं। इतिहास में पेन पिस्टल, जी हाँ दोस्तों ध्यान रखना, जोधपुर के महाराजा हनुमान सिंह के साथ एक इतिहास में पेन पिस्टल घटना का अंजाम दिया गया था और इस अंजाम के साथ इन्हें जोधपुर को हिंदुस्तान में विलय किया था, यानी जोधपुर को राजस्थान में विलय किया गया था 30 मार्च 1949 को। इसी दिन सरदार पटेल ने घोषणा कर दी कि प्रतिवर्ष 30 मार्च को एक दिवस मनाएंगे, यानी प्रतिवर्ष राजस्थान स्थापना दिवस। कब मनाया जाएगा? 30 मार्च को, क्योंकि राजस्थान की वो रियासतें, यानी जिन लोगों को खतरा था, यानी इनको पता था कि ये सीमावर्ती पाकिस्तान में कभी भी मिल सकती है, इसी कारण इन्होंने सूझबूझ से काम लिया और इन्हें राजस्थान में मिलाया। और इसी दिन सरदार पटेल ने घोषणा कर दी कि प्रतिदिन, यानी अब राजस्थान एक वृहद राजस्थान नहीं रहा है, अब एक संपूर्ण राजस्थान बन गया है। और संपूर्ण राजस्थान बनने पर इन्होंने घोषणा कर दी कि प्रतिवर्ष 30 मार्च को आप राजस्थान दिवस मनाएंगे, यानी प्रतिवर्ष हम लोग 30 मार्च को क्या बनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। दोस्तों यहाँ से एक प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान दिवस पूछा जाता है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि 30 मार्च को राजस्थान वास्तविक स्थापना दिवस है। हाँ जी दोस्तों ध्यान रखना, 1 नवंबर हम लोग पढ़ते हैं कि 1 नवंबर 1956 में, 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था वो 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। यानी जिस राजस्थान की बात करें कि राजस्थान छोटे छोटे रियासतों में, टुकड़ों में विभाजित था, राजस्थान छोटे छोटे खंडों में विभाजित था, छोटी छोटी रियासतों में विभाजित था, उस राजस्थान को 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों में एक कर दिया गया था। तो इस दिन वास्तविक स्थापना दिवस, वर्तमान राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है, वो 1 नवंबर 1956 को, यानी 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के 7 चरणों में राजस्थान की रियासतों का, यानी 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर राजस्थान का क्या कर दिया गया था? एकीकरण कर दिया गया था। तो इस प्रकार की बात करें तो राजस्थान का एकीकरण हुआ था, तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान वास्तविक स्थापना या आधुनिक राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं कि राजस्थान भारत का एक गौरवशाली राज्य है। यहाँ वीर बलिदानों ने, यहाँ के महापुरुषों ने अनेक बलिदान दिया है। तो इस प्रकार राजस्थान के नामकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान को ऋग्वैदिक काल में ब्रह्मवृत कहा गया, रामायण काल में इसे मुरुकांतार प्रदेश कहा गया, खिंबल माता शिलालेख में इसे राजस्थान द्वितीय कहा गया, और 1805 ईस्वी में दोस्तों ध्यान रखना, विलियम फ्रैंकलिन एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स, और इस पुस्तक में कहा गया था राजपुताना, यानी राजपुताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉर्ज थॉम्स के द्वारा कब प्रयोग किया गया था? 1800 ईस्वी में प्रयोग किया गया था। और इसी हम जिस राजस्थान की कल्पना कर रहे हैं, जिस राजस्थान के बारे में बोल रहे हैं, जिस राजस्थान के बारे में राजस्थान लिख रहे हैं, उनका प्रयोग कब किया गया था? 1829 ईस्वी में। किसके द्वारा? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया था। और कर्नल जेम्स टोड की प्रसिद्ध पुस्तक है एनालिसिस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसी पुस्तक में इन्होंने साथ में स्वीकार किया, कौन सा नाम स्वीकार किया है? और वो नाम स्वीकार किया रजवाड़ा या रायथान। तो दोस्तों मैं आपको एक बार एकीकरण के चरणों पर फोकस डालना चाहूँगा कि कौन सा चरण कब आया था और किस प्रकार से उनका अस्तित्व रहा था। और इसी के साथ मैं राजस्थान के आपको रियासती स्वरूप के बारे में बताऊंगा। राजस्थान में हम लोग पढ़ते हैं कि कुल रियासत थी, रियासत की बात करें तो राजस्थान में कुल रियासत थी 19। कितनी रियासतें थी मित्रों? 19 रियासतें थी। और ठिकाना राजस्थान में कुल जो ठिकाने थे वो कितने थे? 3। कितने थे? 3। और केंद्र शासित प्रदेश,
और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें या चीफ कमिश्नरी की बात करें तो एक था। और भारत में कुल थे 4। कितने थे? 4 की बात करें दिल्ली है, कुर्ग है और बलूचिस्तान है और राजस्थान में था अजमेर। तो भारत में टोटल 4 थे, राजस्थान में 1 आता है। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश थे। 19 रियासतों की बात करें तो 19 रियासतों में एक रियासत आती है जिसका नाम है मेवाड़ रियासत। कौन सी रियासत है? मेवाड़ रियासत। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत और राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है वो कौन सी है? मेवाड़। राजस्थान की गौरवशाली रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन, राजस्थान की सबसे गौरवशाली रियासत है वो कौन सी है दोस्तों? मेवाड़। और मेवाड़ रियासत में जिस वंश का शासन था उस वंश का नाम था सिंसोदिया। क्या नाम था? सिंसोदिया वंश का यहाँ शासक था। दूसरी की बात करें तो राजस्थान की सबसे प्राचीन होगी दूसरी रियासत थी राजस्थान की मारवाड़, जिसे वर्तमान की बात करें तो इसे कहा जाता है जोधपुर। क्या कहा जाता है? ध्यान रखना मित्रों, जोधपुर रियासत। कौन सी रियासत है? वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? जोधपुर रियासत कहा जाता है, यानी जोधपुर रियासत, जोधपुर या मारवाड़। इसकी सबसे बड़ी विशेषता राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। जी हाँ दोस्तों, आज राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, जिनका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। और रियासतों के समय जोधपुर राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी, जिनके बात करें तो क्षेत्रफल सबसे बड़ा था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी वो कौन सी थी? मारवाड़। इसी मारवाड़ की बात करें तो इसे जोधपुर कहा जाता है। मारवाड़ बना है मुरुवार से, और मुरुवार की बात करें वो बना है मरुस्थल से। और मरुस्थल यानी मुरुवार का शाब्दिक अर्थ होता है मृत्यु का प्रदेश, मृत्यु की स्थली कहा जाता था इसे प्राचीन काल में। जो कि राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी वो कौन सी थी? मारवाड़। तीसरी बात करें दोस्तों, तीसरी रियासत थी हमारी और वो थी जयपुर, जिसे आमेर रियासत भी कहा जाता था। यहाँ जिस वंश का शासन था वो वंश था कछवाए। कौन सा वंश था? कछवाए, जो अपने आप को भगवान राम की संतति मानते हैं, भगवान राम के पुत्र कुश की संतति मानते हैं, इसी कारण इन्हें कहा गया था कुशवा। और यहाँ के प्राचीन काल को कहा जाता था ढूंढाड़ प्रदेश, यानी ढूंढाड़ प्रदेश। और ढूंढाड़ प्रदेश की बात करें तो ढूंढ नामक सहायक नदी थी, यानी ढूंढ नदी के आसपास जयपुर और दौसा का क्षेत्र था, उसे ढूंढाड़ कहा जाता था। और यही ढूंढ नदी दोस्तों ध्यान रखना जयपुर की जीवन रेखा कहलाती थी प्राचीन काल में, जयपुर की जीवनदायिनी कहलाती थी। और यही बनास की सहायक नदी है दोस्तों, ध्यान रखना बनास की। आप लोग जानते हो कि बनास का जो उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। कहां से होता है दोस्तों? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। और इसी खमनोर यानी हमारे इतिहास का एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, रक्त रंजित युद्ध नाम से जानते हैं। और रक्त रंजित युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध को कहते हैं, जो कि बनास नदी की घाटी में लड़ा गया था। इसी के जहां मित्रों हम लोग बात करेंगे 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप, मेवाड़ के महाराणाओं के महाराणा, राजस्थान के जगत शिरोमणि महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं दोस्तों। उन्होंने 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, जो कि हल्दी घाटी का मैदान बनास नदी घाटी में। कहाँ मित्रों? ध्यान रखना, बनास नदी घाटी में, जिनका उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियों से होता है। और इसी खमनोर की पहाड़ियों की बात करें तो इसे एक मुगल इतिहासकार था जिसका नाम था अबुल फजल। ध्यान रखना दोस्तों, अबुल फजल अकबर का, किसका था? अकबर का, जिसने आईने अकबरी अकबर नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसी अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को दोस्तों कहा था खमनोर का युद्ध। कौन सा युद्ध कहा था? खमनोर। खमनोर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ध्यान रखना, गुलाब की खेती के लिए। चैती किस्म का जो गुलाब होता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में गुलाब की 2 प्रमुख किस्में होती है। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, एक तो राजस्थान में सर्वाधिक गुलाब होता है, एक तो खमनोर राजसमंद से, दूसरा दोस्तों पूछा जाए तो पुष्कर घाटी से। कहाँ से होता है? पुष्कर घाटी अजमेर से। और यहां से और भी क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान के किस दुर्ग में
गुलाब की खेती होती। तो दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान के गौरव का यानी राजस्थान का गौरव, राजस्थान की जौहर वाला दुर्ग, राजस्थान के त्याग और बलिदान का दुर्ग चित्तौड़ को कहते हैं। किसको कहते हैं? चित्तौड़ दुर्ग को कहते हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में गुलाब की खेती होती थी। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट पूछा जाए तो दोस्तों चित्तौड़गढ़ है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। तो हम लोग जिस रियासत की बात कर रहे हैं तो वो हमारी कौन सी रियासत है? जयपुर। और जयपुर की बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। दोस्तों याद रखना, आज भी राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? जयपुर है, जहाँ का जनघनत्व पाया जाता है 595, यानी यहाँ प्रति किलोमीटर 595 व्यक्ति। राजस्थान के न्यूनतम जनघनत्व कहाँ पाया जाता है? जैसलमेर में 17 व्यक्ति निवास करते हैं। कितने करते हैं? 17 व्यक्ति निवास करते हैं। तो राजस्थान की तीसरी रियासत है वो है जयपुर। कौन सी थी? जो कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। और इनके बाद में बात करें तो राजस्थान की जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे छोटी रियासत है, सबसे छोटी राजस्थान की सबसे छोटी जनसंख्या या क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो वो थी शाहपुरा। कौन सी थी? शाहपुरा रियासत राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी। और राजस्थान की नवीन रियासत, और राजस्थान की नवीन रियासत की बात करें तो वो थी कौन सी थी? झालावाड़। कौन सी थी? झालावाड़। राजस्थान की नवीन रियासत की बात करें तो दोस्तों कौन सी थी? झालावाड़। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत थी जिस रियासत का नाम था मेवाड़। कौन सी? राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से जोधपुर सबसे बड़ी रियासत थी, जनसंख्या की दृष्टि से जयपुर रियासत थी, और सबसे छोटी शाहपुरा थी, और नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़ थी। कौन सी थी? झालावाड़ रियासत थी। दोस्तों जी हाँ, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी जिसका नाम था टोंक। क्या नाम था? टोंक। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी जिसका नाम क्या था? टोंक रियासत थी। जिसका संस्थापक की बात करें तो अमीर खां पिंडारी। कौन था? अमीर खां पिंडारी था। राजस्थान की 2 जाट रियासत। राजस्थान की जाट रियासत की बात करें तो राजस्थान में कितनी रियासतें थी? जाट शासित रियासतें। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थान में 2 जाट शासित रियासतें थी। 2 जाट शासित रियासतों की बात करूं दोस्तों तो एक रियासत थी जिसका नाम था भरतपुर। क्या नाम था? भरतपुर। कौन सी? भरतपुर। जिसमें आप लोगों ने सुना होगा कि भगवान राम के भाई भरत के नाम पर इनकी स्थापना की गई थी। हाँ दोस्तों, भरतपुर के जाटों के कुल देवता लक्ष्मण, भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण भरतपुर के जाटों के कुल देवता थे। यहाँ की कुलदेवी की बात करें तो कुलदेवी कौन थी? राजराजेश्वरी। कौन सी देवी थी? राजराजेश्वरी देवी थी। और जाटों का अल्फातून, जाटों का प्लेटो कहते हैं सूरजमल जाट को। किसको कहते हैं? सूरजमल जाट को कहते हैं। जाट शिरोमणि शासक और वो था सूरजमल जाट। हाँ दोस्तों, अंग्रेजों से लोहा लिया था। रणजीत सिंह नामक का यहाँ का शासक था जिसने 1805 ईस्वी में कैप्टन लेक को मजबूर कर दिया था वापस जाने के लिए, अपराजित होने के लिए। लोहागढ़ दुर्ग पर अधिकार नहीं कर पाए थे अंग्रेज। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिस पर अंग्रेज अधिकार नहीं कर पाए थे वो जाटों का दुर्ग था। तभी इसके दुर्ग के बारे में कहावत प्रसिद्ध है। दोस्तों याद रखना कि 9 फिरंगी 8 गोरा लड़े 2 जाट का छोरा। तो दोस्तों ये कहावत प्रसिद्ध हुई थी भरतपुर रियासत में। कौन सी रियासत में? भरतपुर की रियासत में। रणजीत सिंह के समय बात कर रहे हैं हम लोग कि अंग्रेज लेक को यहाँ से खाली हाथ लौटना पड़ा था। इनके बाद में राजस्थान की दूसरी रियासत की बात करें तो वो थी धौलपुर। कौन सी थी? धौलपुर। कौन सी रियासत? धौलपुर रियासत। तो राजस्थान की 2 जाट शासित रियासतें थी, एक भरतपुर और एक धौलपुर। और राजस्थान की एक रियासत थी जिसका नाम था जैसलमेर, और एक थी करौली।
जैसलमेर और करौली की बात करें तो दोस्तों ये दो रियासतें थी यादवों की, यानी यादव वंश के शासकों की रियासत थी। यानी यहाँ यादव के वंश थे। यहाँ जिन शासकों ने शासन किया था वो थे भाटी वंश के। कौन से थे? भाटी वंश के। यही जैसलमेर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट वाला, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट वाला, राजस्थान के गलियों का दुर्ग कहलाता है। वो कौन सा दुर्ग कहलाता है? जैसलमेर। यही दुर्ग है दोस्तों स्वतंत्र सेनानी सागरमल गोपा को जिंदा जला दिया गया था केरोसिन तेल डाल के, मिट्टी का तेल डालकर, जवार सिंह नामक शासक के द्वारा। और यही सागरमल गोपा है जिसने 2 पुस्तकें लिखी थी, आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज, और एक पुस्तक लिखी थी रघुनाथ सिंह का मुकदमा। इस प्रकार के जैसलमेर दुर्ग के बारे में जो दोस्तों हम जब कभी पढ़ेंगे, राजस्थान के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, जैसलमेर के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि जैसलमेर की स्थापना 1155 ईस्वी में राव जैसल भाटी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राव जैसल भाटी के द्वारा जैसलमेर की स्थापना की गई थी। और इंसाल ऋषि के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं राजस्थान के अनेक ऐसे शहर, अनेक ऐसे दुर्ग जहां किसी देवी देवता, किसी महापुरुषों के द्वारा आशीर्वाद से उनकी नींव रखी गई थी। ये दोस्तों ध्यान से देखना, ये जिस राजस्थान की बात कर रहे हैं वो गौरवशाली अतीत वाला राजस्थान। यहाँ राजा महाराजाओं का, यहाँ के संत महात्माओं का विशेष, यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ का खान पान, यहाँ की वेशभूषा विश्व में अपने विशिष्ट पहचान रखती है। हम हर एक टॉपिक से आपको रूबरू कराऊंगा, तो ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ के जिस दुर्ग की बात कर रहे हैं वो जैसलमेर दुर्ग था, इतिहास प्रसिद्ध। उस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि घोड़े कीजिए काट के, घोड़े कीजिए काट के, पग कीजिए पाषाण, अस्त्र कीजिए लोहे के, तब जाकर पहुंचे जैसाण। इसी जैसलमेर के दुर्ग के बारे में दोस्तों कहावत हो रहे कि गढ़ किला गढ़ आगरा, गढ़ किला गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिड़ायो भाटियां, गढ़ सीरे तो जैसलमेर। तो ये कहावतें प्रसिद्ध है। किस दुर्ग के बारे में कहावत प्रसिद्ध है? जैसलमेर दुर्ग के बारे में कहावत प्रसिद्ध है। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।